हम अपने वीरों को भेजकर उस वाले को समाप्त करवा देंगे। मंत्री चारों कहो महाराज। मेरा काल गोकुल को कैसे गया, इसमें पहरेदारों की चाल है। सच कहते हो महाराज। पहरेदारों की चालबाजी से मेरा काल गोकुल को पहुंच गया है। पहरेदारों किस प्रकार का पहरेदारी कर रहे थे, तो देव की का स्तंभलाल मेरा काल गोकुल को पहुंच गया है। अच्छे प्रकार से ड्यूटी कर रहे थे। जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा काल गोकुल पहुंच गया। मेरा काल जब गोकुल को जा रहा था तब जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तू क्या कर रहा था? मैं क्या कर रही थी? गोकुल में काल को जब बाद में समाप्त करेंगे, हम तुझे पहले समाप्त करेंगे। काल बोल। महाराज जो छिड़काव वाला है जब यो सुहावत रहा है, तू क्या कर रहा था? हम जागे रहा पहरेदारी कर रहा इधर। ये जग रहा था। हाँ महाराज। अब तुम सो रहे थे। सो रहा था। तू भी जग रहा था। तो मेरा काल जा रहा था, तुम दोनों देख रहे थे। महाराज जो झूठ हुआ थे, रिश्वत खोर है। महाराज झूठ बोलते तुमको नहीं महाराज, देखो झूठ बोला यदि नहीं बताओ के मुझको तुमको समाप्त कर
चारों गोकुल को जाओ, 6 माह तक जितने भी बच्चे हो उनको अपने तलवार से समाप्त कर दो। ठीक है महाराज, गर्भवती महिलाओं को पेट उठा दो, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। जैसा कहते हो वैसा ही। लीला अपने भक्तों इधर आए देखते हैं। जिस समय माता यशोदा निंद्रा से जागते हैं, पुत्र को पाते हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं। इधर नंद बाबा के वहाँ महलों में बहुत ही आनंद में खुशियाँ होती हैं, बधाइयाँ बजती हैं। आइए देखते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आप लोगों की समझ देखते हैं किस प्रकार से मंगलाचार्य होते हैं, किस प्रकार से सोहर होते हैं। आज महारानी यशोदा किस प्रकार से अथाह धन दौलत लुटाती हैं, सखियों के साथ में बहुत ही प्रसन्न है। और सिंह के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। बांधी, आज मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए आज मंगलाचार्य करो और धन लुटवाओ और गरीबों को खाना खिलवाओ। दरबार महिला में मंगलाचार्य हो, मंगलाचार्य तो चाल मंगलाचार्य होना चाहिए। की ललनवा ललनवा, हाय ललनवा ललनवा ललनवा, चला गई ललनवा हो मैया,
महाराज समस्त भक्तों आइए इधर देखते हैं। जिस समय समस्त देवी देवता सुन पाते हैं क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु आज बाल रूप में अवतरित हुए हैं, यह समाचार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पाते हैं। तो आज कैलाश पर्वत से किस प्रकार से गोकुल के लिए आते हैं, आइए सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। नंदीश्वर कहिए भगवान, क्या कहना चाहते हो? इस प्रकार से बैठे हो, तुम्हें किसी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त नहीं हो रही। भोले बाबा, मुझे तो नहीं बताया, परंतु किस बात की जानकारी? हे नंदी, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस भूतल पर धराधाम पर तीनों लोकों का स्वामी बाल रूप में अवतरित हुआ है। क्या तीनों लोकों का स्वामी बाल रूप में अवतरित हुआ है? अवश्य नंदी। परंतु कहाँ भोले बाबा? जानना चाहते हो? अवश्य। गोकुल नगरी में। गोकुल नगरी में? हाँ नंदेश्वर, और मैं वहाँ जाने के लिए तैयारी भी कर दिया है, इसलिए मैं तुझसे बतलाना चाहता हूँ तेरी क्या इच्छा है मेरे साथ उस परम पिता परमात्मा प्रभु के बाल रूप में दर्शन को पाएगा अथवा नहीं? भोले बाबा, आप दर्शन के लिए प्रस्थान करते हो, भला नंदी कभी कहेगा कि मैं नहीं चलूंगा? मैं तो क्षीर सागर श्री हरि विष्णु के दर्शन बाल रूप में अवश्य देखना चाहता हूँ। तुम्हारी भी इच्छा नंदी है तो मेरे साथ चलने के लिए तत्पर हो नंदी। चलो भोले बाबा। कि आज मुझे जाना होगा, आज मुझे जाना होगा नंद बाबा के यहाँ, आज मुझे जाना होगा नंद बाबा के यहाँ, साथ में चलना होगा, आज मुझे देखो साथ में चलना होगा। कहिए भोले बाबा। चलते चलते बाबा नंद के नगरी समीप ही दिखाई दे रहे। क्या नंद जी का भवन यही समीप बना है? अवश्य नंदी, इसलिए द्वार पर चल करके माता जसोदा से अलग जगाया जाए, अवश्य भगवान, जिससे मैं प्रभु के दर्शन पा सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं। साथ में मैं भी दर्शन पा सकूंगा। अवश्य नंदी, क्यों नहीं। फिर अलग लगाइए भोले बाबा। अलाउद्दीन निरंजन माता श्री भिक्षाण कोई आ रहा है। अवश्य
बाबा भिक्षा भिक्षा देने के लिए आई हूँ, हाँ बाबा। परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस भवन की आप कौन हो? हे बाबा मैं माता की दासी। ओ, माता जसोदा की दासी हो आप? हाँ बाबा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ क्या बाबा? कि दासी तुमसे क्या वास्ता, तुम महलों को जाओ, उसने भेजा है तुम्हें उनको यहाँ बताओ। जिसने भेजा है तुम्हें उनको यहाँ बताओ। हे दासी, मुझे क्षमा करना, मैं आपसे भिक्षा नहीं प्राप्त कर सकूंगा। आपके भवन की जो गृह स्वामी लक्ष्मी, मैं उन्हीं के द्वारा भिक्षा को प्राप्त करता हूँ, इसलिए आप वापस हो जाएं। बोलो क्या बात है बांदी? हे महाराज मैं द्वार पे गई थी भिक्षा लेके, जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? कि नंदरानी टिकट बाबा द्वारे पे आना मैं द्वार पर भिक्षा लेके गई, कहते मैं 10 रुपए भिक्षा नहीं लेते हूँ, अपने माता को पठाओ। हे माता तुम मोहम्मद जाना, उनके गले में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, ये लो मेरे पुत्र को पकड़ो, मैं जा रही हूँ। ठीक है। प्रणाम हो बाबा। प्रणाम हो माता से, ऐ शोभी का प्रणाम हो, कोटि कोटि प्रणाम। कहो बाबा, मेरी दासी आई थी तो अपने कोई भिक्षा नहीं